दोस्तों, नॉट इन मेरिट की तरफ से एक केस किया गया है पटना हाई कोर्ट में। इस केस की एक सुनवाई अभी हो चुकी है और अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होना निर्धारित हुआ है। और इस केस की सुनवाई शुरू होने के बाद से जो नॉट इन मेरिट के अभ्यर्थी हैं उनका यह दावा है कि अब बहुत सारे नॉट इन मेरिट वाले आ जाएंगे मेरिट में। और ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही कुछ नॉट इन मेरिट वाले आएंगे मेरिट में तो कुछ मेरिट वाले मेरिट लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे। आखिर यह पूरा मुद्दा क्या है, यह केस क्या है, क्यों किया गया है, किसने किया है, और जो दावा नॉट इन मेरिट का है कि आने वाले 12 अप्रैल को इस केस का सुनवाई होगा। रिट केस है, नॉट इन मेरिट की तरफ से किया गया है। और अगर उस केस में नॉट इन मेरिट जीत गया तो कुछ मेरिट वाले हैं जो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और कुछ नॉट इन मेरिट वाले मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। किस आधार पे नॉट इन मेरिट वाले ये दावा कर रहे हैं और क्या इससे मेरिट वालों को डरने की आवश्यकता है, क्या इस पे मेरिट वालों को सोचने विचारने की आवश्यकता है, यही हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और ऐसा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आइए मैं आपको बताता हूँ, यह जो केस किया गया है नॉट इन मेरिट के एक अभ्यर्थी है उनके द्वारा किया गया है। और इनका दावा है कि बीएसईबी ने बहुत सारे क्वेश्चंस का गलत आंसर दिया और गलत आंसर को सही मान के बीएसईबी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि बीएसईबी गलत आंसर के आधार पे जो रिजल्ट है वो दे दिया है। इसलिए इन लोगों को अब लग रहा है कि कोर्ट के द्वारा उन गलत आंसर्स का हम नंबर ले लेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा तो जो नॉट इन मेरिट वाले हैं उनका नंबर बढ़ेगा और नंबर बढ़ेगा तो उनका रैंक ऊपर आएगा और रैंक ऊपर आएगा तो वो मेरिट में आएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई नया कैंडिडेट मेरिट में घुसेगा तो जो ऑलरेडी मेरिट में है उसका मेरिट खतरे में पड़ सकता है। सबसे पहले आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न हैं। इससे पहले एक बात थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि जो केस किया गया है जिस कैंडिडेट की तरफ से, वो कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट से है। और इसीलिए बहुत सारे जो अभ्यर्थी मेरिट के हैं उनका ये कहना है कि ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस का मामला है, इससे हमें क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसटीईटी में अगर एक विषय पे भी असर पड़ेगा तो पूरा एसटीईटी फंसेगा। दूसरी बात, अगर कंप्यूटर साइंस में कोई नॉट इन मेरिट वाला कोर्ट के रास्ते से अगर अपना नंबर बढ़वाता है तो जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी फिर अपना रिस्पॉन्स शीट मंगवाएंगे और कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से उसको चेक करवा के चाहेंगे कि हमारा भी नंबर बढ़े। तो जिन लोगों को लग रहा है ये कंप्यूटर साइंस का मामला है, इससे हमें क्या, इसमें हर किसी के लिए सोचने वाली बात है। लेकिन आप लोग से निवेदन है, घबराइए नहीं, आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, फिर आप लोग खुद जज कीजिएगा कि क्या इसमें कोई टेंशन वाली बात है या फिर नॉट इन मेरिट वाले ऐसे ही मेरिट वालों को डरा रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि यह जो प्रश्न है ये कंप्यूटर साइंस का है और ये 21 जून सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि जिस कैंडिडेट ने केस किया है उसने एग्ज़ाम 21 जून को सेकेंड शिफ्ट में दिया था। अब देखिए, ये उनके शिफ्ट में उनका जो सेट था उसमें क्वेश्चन नंबर 42 था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी यूटी आर देयर इन इंडिया, यानी कि भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये डेटा उस समय के हिसाब से देखा जाएगा, यानी कि जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय के हिसाब से। और देखिए उस समय जो भारत में यूनियन टेरिटरी थे वो 8 थे, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं, मैंने इसको क्रॉस चेक भी किया है। लेकिन बीएसईबी के आंसर के हिसाब से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 9 को बीएसईबी ने सही माना। इसका मतलब है कि बीएसईबी ने गलती की है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और इस अभ्यर्थी ने भी चूज किया है बी, यानी और 2 यानी कि बी, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि इस अभ्यर्थी ने जो आंसर टिक किया था वो आंसर सही था, लेकिन बीएसईबी ने जो आंसर टिक किया है वो आंसर गलत है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पार्ट है, पूरी कहानी समझिए फिर आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और जो टेंशन बन रहा है मेरिट वालों में वो टेंशन भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है उस सेट के हिसाब से, लॉजिकल एडिशन इज डन बाय डैश ऑपरेटर। तो जिनको भी कंप्यूटर का थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज होगा उनको पता है कि जो एडिशन का ऑपरेटर होता है वो होता है और ऑपरेटर, और मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड ऑपरेटर का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बीएसईबी की खामी क्या है कि इसमें बीएसईबी ने सही आंसर माना है ऑप्शन ए यानी कि एंड को, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। और इस अभ्यर्थी ने भी चूजन ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, यानी कि इस अभ्यर्थी का ये भी आंसर सही है। यहाँ पे मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा
कि ये कहानी का आधा हिस्सा है, पूरी कहानी आपको धीरे 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 इस वीडियो में समझ में आएगा। अब देखिए इस केस के आधार पर और इस तरह से इसमें एक पीडीएफ है पूरा है। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम जो चैनल है द बिहारी यूट्यूब चैनल को मैं डाल दूंगा, वहाँ पर इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। बाकी 14 क्वेश्चंस है, इसको आप लोग देखिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसका बीएसईबी ने गलत आंसर दिया है और गलत आंसर के आधार पर रिजल्ट भी दे दिया है। और इसी आधार पे मैंने जहाँ तक चेक किया है इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे हैं उस 14 में से, जिसमें कि बीएसईबी के द्वारा टिक किया गया आंसर गलत है और इस अभ्यर्थी के द्वारा टिक किया गया आंसर सही है। यानी कि आप लोग भी अभी तक इतना बात समझ चुके होंगे कि अगर इस कैंडिडेट के पक्ष में फैसला आता है तो कहीं ना कहीं 5 नंबर बढ़ जाएगा इस अभ्यर्थी का भी, और हर नॉट इन मेरिट वाला का 5 नंबर बढ़ेगा। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर 5 नंबर बढ़ता है और जो भी नॉट इन मेरिट वाले डेड लाइन पे, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर ऊपर है कट ऑफ से, उनके लिए ये सीधे तौर पे खतरे की घंटी होगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा ये कहानी का आधा पार्ट है, पूरी कहानी अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, लेकिन पूरी कहानी बताने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि मेरिट वालों के लिए 1% भी टेंशन की बात नहीं है। कोई भी मेरिटधारी मेरिट से बाहर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह इंसान यह केस पूरी तरह से हारने वाला है। अब यह इंसान यह केस कैसे हारेगा इस बात को भी समझिए। बीएसईबी ने इनको जिन्होंने भी यह केस किया है, इनको जो रिस्पॉन्स शीट भेजा है, ये रिस्पॉन्स शीट ही गलत है। इसको प्रूफ करता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कि यह रिस्पॉन्स शीट किस तरह से गलत है। ये रिस्पॉन्स शीट तब का बीएसईबी ने भेज दिया है इनको जब बीएसईबी ने लोगों से ऑब्जेक्शन लिया था, उससे पहले का रिस्पॉन्स शीट इनको भेज दिया गया है। इसका प्रूफ अभी आप लोग देख लीजिए। जब आंसर की दिया गया था एग्ज़ाम के बाद, उस आंसर की से जब अगर आप इन क्वेश्चंस को मैच करेंगे तो उस आंसर की में जो आंसर बीएसईबी ने दिया है वो आंसर बीएसईबी ने सही दिया है। लेकिन इस रिस्पॉन्स शीट में अगर बीएसईबी के द्वारा दिया गया आंसर गलत है, इसका मतलब है कि बीएसईबी ने पहले का रिस्पॉन्स शीट इनको भेज दिया। मैंने क्या कहा जरा फिर समझिए कि बीएसईबी ने जो आंसर की जारी किया था अपने एग्ज़ाम के बाद, हर शिफ्ट का, हर सब्जेक्ट के हर शिफ्ट का, हर सेट का अलग अलग आंसर की जारी किया गया था। तो उसमें जो आंसर की जारी किया गया था उस आंसर की को अगर आप देखते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा, बने रहिए। उस आंसर की में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी यानी कि 8 ही दिया गया है, और इसमें बीएसईबी के द्वारा दिया गया है कि आंसर सी है। यानी कि यह जो रिस्पॉन्स शीट इनको मिला है, यह रिस्पॉन्स शीट तब का है ये जब ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया था, उससे पहले का है। ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ है बीएसईबी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात कि इस केस में जो केस किया गया है, सब नितिन कुमार करके हैं नॉट इन मेरिट के जिन्होंने यह केस किया है, इस केस में बीएसईबी का जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और जो नॉट इन मेरिट वाले कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम मेरिट में आएंगे और कुछ नॉट मेरिट वाले बाहर हो जाएंगे, इनका सपना वहीं चकनाचूर हो जाएगा। और अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि बीएसईबी ने जो रिस्पॉन्स शीट दिया था, रिस्पॉन्स शीट से पहले जो आंसर की दिया था, उसमें बीएसईबी ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था। मैं आपको एक का दिखाता हूँ, बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये भी पीडीएफ डाल देता हूँ, और जो आंसर की बीएसईबी के द्वारा जारी किया गया था वो आंसर की भी जारी कर दूंगा। आप लोग स्वतः इसको मिला सकते हैं, और ख़ास करके जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं वो इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट वाले भी क्वेश्चन पढ़ के आंसर मिला सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि हाउ मेनी यूटी आर इन इंडिया, इसका आंसर इनके रिस्पॉन्स शीट में दिया गया है सी यानी कि 9। लेकिन बीएसईबी ने जो ओरिजिनल आंसर की जारी किया था उसमें देखिए इसका आंसर क्या दिया गया है। तो देख सकते हैं ये है पीडीएफ जो कि बीएसईबी की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें कि आंसर की दिया गया था। देखिए सबसे पहले आप ऊपर में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 21 सितंबर 2020 आफ्टरनून, यानी कि सेकेंड शिफ्ट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस। इसी सेट पे जो केस किया गया है वो केस है। और इसमें आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके सबसे नीचे जो है आंसर की दिया गया है, और उसी आंसर की से हम लोग इसको वेरीफाई करने का कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या इसमें सच्चाई है और ये क्या मेरिट वालों के लिए कुछ चिंता की बात है या फिर मेरिट वाले बिल्कुल भी चिंता ना लें। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आंसर की दिया गया है। तो आइए अब देखते हैं वही क्वेश्चन यूटी वाला। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ वो यूटी वाला, जिसका आंसर इस आंसर की में क्या दिया गया। अगर इस आंसर की में भी गलत दिया गया है, इसका मतलब कि बीएसईबी ने गलती की है। लेकिन अगर बीएसईबी एक जगह आंसर सही दे रहा है, दूसरी जगह गलती दे रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल एरर हुआ है, जिसको बीएसईबी टेक्निकल फॉल्ट कह के पटना हाईकोर्ट में जब अपना जवाब दायर करेगी तो वहाँ पे ये लोग वहाँ पे आंसर करेंगे, और कहीं ना कहीं ये केस सेकेंड हियरिंग में
खारिज हो जाने की पूरी संभावना है। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन देखिए मिल गया। इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर अलग अलग सेट होता है, क्वेश्चन सेम ही होते हैं लेकिन सेट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर है 12 है। और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को चलिए इंग्लिश में देखते हैं हम लोग। देखिए कहा गया है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है A, B, C और D, यानी कि जो सही ऑप्शन होना चाहिए B, लेकिन उस रिस्पॉन्स शीट में जो इससे पहले हम लोग देख रहे थे उसमें इसको टिक किया गया था C। लेकिन यहाँ देखिए इस रिस्पॉन्स शीट में जो ये आंसर की जारी किया गया है, इस आंसर की में सही आंसर दिया गया है, यानी कि इस आंसर की में आंसर C नहीं दिया गया, आंसर B दिया गया। आइए मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे दिया हुआ है इसमें। एक बार फिर से मैं दोहरा दूँ कि जो रिस्पॉन्स शीट उस अभ्यर्थी को दिया है BSEB ने, नितिन कुमार को, उसमें BSEB ने गलती से C को टिक कर दिया है। लेकिन जो आंसर की BSEB ने नॉर्मली जारी किया था, हर किसी के लिए जारी किया था, उसमें BSEB ने B को ही टिक किया है, यानी कि BSEB के द्वारा दिया गया आंसर बिल्कुल सही है। ये मैं एक के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी हर के लिए आप लोग चेक कीजिएगा, आप लोग खुद देख पाएंगे। देखिए तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ आंसर की, और आंसर की में अगर B होगा इसका मतलब BSEB सही है, और अगर C होगा तो BSEB गलत है। आइए आते हैं हम लोग सीधे लास्ट पेज पे, जहाँ पे इसका आंसर की दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आप लोग, आंसर दिया गया है इसका B, यानी कि BSEB का आंसर पूरी तरह से सही है। और इस अभ्यर्थी को, जो नॉट इन मेरिट के नितिन कुमार नाम है इनका, और इन्हें मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे चला है पता, ये नॉट इन मेरिट के अभ्यर्थी हैं। और इनको जो रिस्पॉन्स शीट दिया गया है उसमें जो आंसर BSEB की तरफ से दिया गया है, ये हो सकता है ऑब्जेक्शन से पहले का हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण उनके रिस्पॉन्स शीट में गलत वहाँ पे ऑप्शन बता दिया गया है। बाकी इसको लेकर के, इस क्विज को लेकर के जो मेरिट धारी हैं इनको घबराने की 1% भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का टेक्निकल एरर है। और इसी टेक्निकल एरर का सहारा लेकर के और एक तेज़ तर्रार वकील के मदद से, रीत करानी की मदद से इस केस को एक्सटेंड करा लिया गया। और इस केस के आधार पे नॉट इन मेरिट वाले यह दावा कर रहे हैं कि मेरिट लिस्ट चेंज होगा, कुछ लोग बाहर हो जाएंगे और कुछ लोग अंदर जाएंगे। खास करके एक यूट्यूब चैनल है जीके प्रैक्टिस, उन्हीं का यह दावा था कि मेरिट लिस्ट चेंज हो जाएगा और कुछ मेरिटधारी बाहर होंगे, कुछ मेरिटधारी अंदर होंगे, और पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट तहस नहस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैंने आप लोग को सिंपल भाषा में विद प्रूफ समझा दिया कि कुछ नहीं होने जा रहा है। मेरिट अखंड है, मेरिट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बहाली मेरिट की होगी। और दोस्तों आज जो हुआ है इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। जो PIL का हियरिंग होना था नहीं हो पाया है, कहीं ना कहीं जो हम मेरिटधारी हैं, कहीं ना आपसी मनमुटाव हो, आपसी बिखराव के कारण ही आज इस केस की सुनवाई नहीं हो सकी है। तो इसका समाधान एक ही है कि एकजुट होइए, संगठित होइए, संगठन बनाइए, तो ही हमारी जीत निश्चित होगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।